नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल एक ही कंपनी, एक ही बोतल, एक ही 600 ml की कोल्ड ड्रिंक, लेकिन एक जगह 35 रुपये चार्ज किए गए और दूसरी जगह 60 रुपये। कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में घूम रहे हो, बाहर दुकान से आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, वो 35 रुपये की थी, और कुछ ही देर बाद उसी कंपनी की उसी साइज़ की बोतल आप एक रेस्टोरेंट में ख़रीदने गए और वहाँ पर वो आपसे उसी बोतल के 60 रुपये चार्ज करता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये तो सीधी लूट है। और बहुत से लोग यही सोचते हैं, और ठीक यही सोचकर सरकार के अधिकारियों ने एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करवा दिया। उसके ऊपर आरोप यह था कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो अलग अलग MRP छापकर जनता को जो है वो ठगा जा रहा है। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने लाखों लोगों की जो सालों पुरानी एक धारणा थी, परसेप्शन था, उसको बदल के रख दिया। कोर्ट ने कहा कि हर अलग MRP जो है वो गैरकानूनी नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या होटल, मल्टीप्लेक्स, एयरपोर्ट या रेस्टोरेंट में महंगी कोल्ड ड्रिंक बेचना वास्तव में कानून के खिलाफ है या ये फिर एज पर लॉ है? अब इसी फैसले को आसान भाषा में समझेंगे। कहानी शुरू होती है साल 2016 से और मैटर है कटरा, जम्मू कश्मीर का। एक दिन एक लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं। वहाँ उन्होंने एक 600 ml की कोका कोला की बोतल देखी और उसके ऊपर MRP छपा था 60 रुपये। इंस्पेक्टर को शक हुआ क्योंकि ठीक यही 600 ml की बोतल एक सामान्य बाज़ार में 35 रुपये में मिल रही थी। कंपनी ने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो अलग अलग MRP छाप रखी थी और उन ऑफिसर्स का ये मानना था कि ये ग्राहकों के साथ सीधा सीधा अन्याय है, और इसीलिए उन्होंने जो निर्माता कंपनी और संबंधित विक्रेता है उनके खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में सेक्शन 18 के तहत जो पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स है उसके तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। और यहीं से शुरू होता है एक लीगल बैटल, जिसका असर केवल कोल्ड ड्रिंक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हर उस सामान के ऊपर पड़ सकता था जिसको लोग होटल, एयरपोर्ट, मल्टीप्लेक्स या अलग अलग स्थान पर खरीदते हैं। विभाग का आरोप क्या था? सरकार की ओर से ये कहा गया है कि देखिए, बोतल जो है बिल्कुल वही है, मात्रा भी वही है, ब्रांड भी वही है और पैकिंग भी वही है, तो फिर यहाँ पर ग्राहकों से 25 रुपये एक बोतल के ऊपर एक्स्ट्रा किस बात का चार्ज किया जा रहा है? विभाग का ये कहना था कि इस तरह की जो ड्यूअल प्राइसिंग है ये कानून का उल्लंघन है और इसी आधार के ऊपर कानून के खिलाफ इस कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न की जाए। और लेकिन कंपनी ने ये कहा कि रुकिए, हमने किसी ग्राहक से उसकी बोतल पर छपी हुई MRP से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, और कानून सिर्फ इतना कहता है कि जो MRP पैकेट के ऊपर छपी है आप उससे ज़्यादा कीमत वसूल नहीं कर सकते। कानून ये नहीं कहता कि हर जगह एक ही MRP होना ज़रूरी है। कंपनी ने ये भी कहा कि साल 2016 में ऐसा कोई कानून था ही नहीं जो अलग अलग व्यापारिक परिस्थितियों में अलग MRP छापने से रोकता हो। यानी कि अगर किसी विशेष चैनल, रेस्टोरेंट या कोई प्रीमियम आउटलेट के लिए अलग MRP तय की गई हो तो उसके ऊपर अलग MRP छापना उस समय पूरी तरीके से लीगल था। हाईकोर्ट ने कंपनी से एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सरकार हमें किस कानून के तहत अपराधी बता रही है, क्योंकि जिस तारीख की ये घटना है वो जो कि 25 अक्टूबर 2016 थी, क्या उस दिन लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि उस दिन हम 2 MRP की प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग MRP छापना गैरकानूनी है? कंपनी ने आगे ये भी कहा कि अगर किसी बोतल के ऊपर 60 रुपये छपा है और ग्राहक से 60 रुपये ही लिए गए हैं तो किस कानून का उल्लंघन हुआ है? गलती तब होती जब 60 रुपये कीमत बोतल के ऊपर छपी हुई थी और यदि हम ग्राहक से 70 या 80 रुपये वसूल लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं सरकार का दूसरी ओर से जवाब ये था कि भले ही बोतल के ऊपर 60 रुपये छपा हो, लेकिन वही 600 ml की बोतल बाज़ार में 35 रुपये में बिक रही है, इसलिए ग्राहकों के साथ ये जो है भेदभाव है। और सरकार का कहना यह था कि एक ही सामान के ऊपर अलग अलग कीमतें छापना ये कानून की भावना के खिलाफ है और इसीलिए आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 18 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को देखा और कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। ये धारा केवल इतना सुनिश्चित करती है कि जो प्री पैकेज्ड सामान है उसके ऊपर ज़रूरी जानकारी साफ साफ लिखी जाए, निर्माता कौन है, मात्रा कितनी है और उसकी एमआरपी क्या है। यानी कि ये सेक्शन एमआरपी घोषित करने की बात करती है। एमआरपी कितना होना चाहिए ये सेक्शन यहाँ पर आपको इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता है। इसके अलावा कोर्ट ने एक रूल 6 है उसके ऊपर भी ध्यान दिया, जो ये कहता है कि हर पैकेट के ऊपर आवश्यक जो नेसेसरी डिटेल्स है और एमआरपी है वो क्लियरली मेंशन की जाना चाहिए। कोर्ट ने ये देखा और पाया कि जो विवादित कोका कोला की बोतल है उसके ऊपर 60 रुपये एमआरपी साफ साफ छपी हुई थी, यानी कि इस नियम का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, रूल 18 जो इस पूरे केस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब कोर्ट ने रूल 18 को पढ़ा तो इसमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी दुकानदार, विक्रेता या निर्माता छपी हुई एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नियम ये नहीं कह रहा था कि हर पैकेट के ऊपर एक ही एमआरपी होना अनिवार्य है, बल्कि सिर्फ इतना कह रहा था कि जो एमआरपी छपी है आप उससे ज़्यादा कीमत वसूल नहीं सकते। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि असल में सरकार ने बाद में इस कानून में कुछ संशोधन किए थे और साल 2017 में रूल 18 में एक नया सब रूल 2A जोड़ा गया था और यही नया नियम जो है पहली बार कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक जैसे प्री पैकेज सामान के ऊपर अलग अलग एमआरपी घोषित नहीं किए जा सकते। और लेकिन ये संशोधन जो है वो ये लागू हुआ है 1 जनवरी 2018 से, यानी जो घटना की दिनांक है जो कि 25 अक्टूबर 2016 थी, उस समय ये नियम अस्तित्व में ही नहीं था। यहाँ पर हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून का एक मूल सिद्धांत दोहराया, जिस काम को घटना वाले दिन कानून अपराध नहीं मानता था उसे बाद में बने हुए कानून के आधार के ऊपर कोई अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत के समर्थन में अदालत ने पल्लवी रिफ्रैक्टरीज केस का भी उल्लेख किया, उसको रेफर किया, जिसमें यह सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि दंडात्मक प्रावधानों को सामान्यतः पूर्व प्रभाव से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और इसीलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और एलिगेशन लगाया गया था कि सरकार ने कंपनी के ऊपर रूल 2BC का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। अब सवाल ये है कि क्या यह आरोप यहाँ पर टिक पाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहा कि रूल 2BC कोई ऐसा नियम ही नहीं है जो किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगाता हो। ये तो केवल इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर की परिभाषा को बताता है, यानी सिर्फ एक डेफिनेशन क्लॉज है। और कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा कि सिर्फ परिभाषा वाले नियम का उल्लंघन बताकर किसी के भी खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। और फाइनली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। अब अदालत के सामने तस्वीर जो थी वो पूरी तरीके से साफ थी। बोतल के ऊपर एमआरपी साफ साफ छपी हुई थी। ग्राहक से छपे हुए एमआरपी से ज़्यादा पैसे नहीं लिए गए थे। घटना 2016 की थी और उस समय के ऊपर अलग अलग एमआरपी वाला कोई कानून लागू नहीं था। और जिस नियम के आधार पर सरकार कार्रवाई करना चाह रही थी वो 1 जनवरी 2018 से लागू हुआ था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई अपराध बनता ही नहीं है और ये मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता। तो ये केवल एक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा यदि इसको आगे चलाया जाता है तो। और इसी आधार पर अदालत ने पूरी क्रिमिनल शिकायत, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन और सभी आगे की कार्रवाई जो है वो क्वैश कर दी, रद्द कर दी गई। तब इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा कि यदि आज कोई भी कंपनी एक ही बोतल के ऊपर 2 अलग अलग एमआरपी छाप सकती है या नहीं। अब यहीं से सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये घटना जो है 2016 की थी। उस समय ये कानून नहीं था, उस समय ये लीगल हो सकता था, लेकिन 1 जनवरी 2018 के बाद से अब लीगली ऐसा करना गैरकानूनी होगा। और इसीलिए आज किसी भी ऐसे मामले को देखना होगा कि घटना कब हुई है, उस समय क्या कोई कानून था या नहीं। और यदि घटना के बाद इस तरह का कोई कानून आ चुका है और उसके बाद कोई घटना होती है तो डेफिनेटली वो इल्लीगल माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जजमेंट्स जानने के लिए चैनल
को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।